ये वाला जो कलर आपको नज़र आ रहा है ये ऑयल और पानी मिक्सिंग है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि ये आप देख सकते हैं कंप्रेसर है। इस फ्रिज को छुरी लगी थी तो फ्रिज के वेपोरेटर में बहुत ज़्यादा पानी है और दूसरे नंबर पे इसके कंडेंसर में भी बहुत ज़्यादा पानी है। तो वो तो मैंने फ्लैशिंग कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो चुका है। तो अब गाइस बारी आती है कंप्रेसर को वॉश करने की। कंप्रेसर में पहले पानी निकाल के चेक करते हैं कितना सा इसमें पानी चला गया है। ये देखिए गाइस, ये बोतल को मैंने ऊपर से काट लिया है। हम इसके बीच में पानी, इसका जो कंप्रेसर में पानी है वो निकालेंगे और आपको भी नज़र आता रहेगा कितना कितना पानी इसमें जा चुका है। चलो शुरू करते हैं। ये गाइस सारा पानी है, ठीक है। ऑयल बाद में आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा ऑयल कौन सा है और पानी कौन सा है। ये पानी है। जी तो गाइस आप देख सकते हैं इतना इतना पानी है। ये नीचे आप कलर देख रहे हैं, ये सारा पानी है इसमें। ये यहाँ से ऊपर इसका ऑयल है, ऑयल और पानी दोनों मिक्स हो चुके हैं। ये वाला जो कलर आपको नज़र आ रहा है ये ऑयल और पानी मिक्सिंग है और नीचे वाला सारा इसमें पानी है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये कम से कम आधा लीटर पानी तो होगा। तो तकरीबन आधा लीटर मैंने वेपोरेटर और कंडेंसर दोनों में से निकाला है। तो आधा लीटर इसमें पानी है, 1 लीटर पानी फ्रिज में से मैंने निकाला है। तो अब बारी आती है गाइस कंप्रेसर को फ्लैशिंग करने की। फ्लैशिंग किस तरह किया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ सके अगर कंप्रेसर में पानी चला जाए वो फ्लैशिंग किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम कंप्रेसर को चला लेते हैं। पहले इसकी शॉर्टेज चेक कर लेते हैं, कंप्रेसर शॉर्ट है कि नहीं। उसके बाद हम कंप्रेसर को चला के चेक करेंगे, तो फिर इसे फ्लैशिंग करेंगे और क्या क्या इसमें करना है, फ्लैशिंग में क्या क्या होता है वो आपको तरीका मैं सारा इसमें बता दूंगा। तो ये वाली जो पानी वाली बोतल है इसे मैं साइड पर रख देता हूँ। तो अब कंप्रेसर को चला लेते हैं। जी तो गाइस जैसा कि आपको पता है जहाँ जहाँ इसकी वायर लगनी है कंप्रेसर को चलाने के लिए इसकी रिले में, वहाँ हम इसको रिले जो है वो तो वायर कनेक्ट कर लेते हैं। वायर कनेक्ट करके तो इसे चला के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, एक हमने वायर ऊपर लगा लिया कॉमन पे और दूसरी हम कंप्रेसर के साथ अटैच करेंगे ताकि हमें इसकी शॉर्टेज का पता चल सके। ये मैंने सीरियल सॉकेट में लगा लिया है इसका स्विच जो है। तो यहाँ मैं आप देख सकते हैं मैं यहाँ कंप्रेसर में लगा रहा हूँ, इसकी इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। तो अब इसे चला के चेक करते हैं। जी गाइस आप देख सकते हैं कंप्रेसर के जो इसका पिस्टन है उसमें कितना सारा पानी निकला है वो देख सकते हैं। कंप्रेसर दूसरे कंप्रेसर के ऊपर इसमें कितनी प्रेशर के साथ इसमें जो ऑयल निकला है और पानी मिक्सिंग था वो निकला है। तो अब कंप्रेसर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल चुका है। तो इसमें हम इसे कंप्रेसर को 1 घंटे के लिए हाल ही छोड़ देंगे चलने के लिए। इसमें जितना भी पानी होगा और जितना भी ऑयल होगा वो सारा खुश्क हो जाएगा। तो कंप्रेसर ज़्यादा गर्म होता है उसकी वजह से कम पानी जितना भी है इसमें वो सारा खुश्क हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इसमें जो है कंप्रेसर में ऑयल डालना है। एक दफ़ा ऑयल डाल के वो निकाल देंगे, उसके साथ जितना भी पानी होगा बीच में बचा हुआ वो भी ऑयल के ज़रिए वापस बाहर आ जाएगा। फिर हमने 2-3 दफ़ा इसी तरह काम करना है। साफ़ तेल डालना है और पानी वाला तेल निकाल लेना है। 2-3 दफ़ा इस तरह करेंगे तो जितना भी इसमें पानी बचा होगा वो सारा ऑयल के ज़रिए मिक्स होके बाहर आ जाएगा। तो कंप्रेसर के जो कॉइल जो वेंडिंग इसकी मोटर होती है उसमें अगर पानी चला जाता है, ये देख सकते हैं कंप्रेसर के अंदर पानी गया है तो वो ज़ाहिर सी बात है वो वेंडिंग में पानी चला होगा, लाजमी श्योर है वो चला जाता है। तो उसे खुश करने के लिए हमने कंप्रेसर को चला दिया है, ठीक है। 2-3-4 घंटे इसे चलने इसी तरह चलने देंगे। मोटर जितनी गर्म होगी उसमें उतना पानी ज़्यादा खुश्क होगा। अगर हम ऐसे ही तेल निकाल दे नया डाल देते हैं, फिर निकालते हैं नया डाल देते हैं, कंप्रेसर की बॉडी तो साफ़ हो जाएगी लेकिन कंप्रेसर की जो वेंडिंग के अंदर पानी चला गया वो साफ़ नहीं होगा। वो साफ़ किस तरह होगा, जिस तरह मैंने कंप्रेसर को चला दिया है तो इसी तरह हमने कंप्रेसर को चला देना है। अगर 3-4 घंटे में पानी खुश्क नहीं होता, आप 1 दिन के लिए इसे चलने के लिए छोड़ दें। अगर आपको लग रहा है कंप्रेसर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आप नॉर्मल साइज में ऑयल डाल दें
तो वो जितनी भी इसमें पानी होगा वो ऑयल के ज़रिए सारा मिक्स होकर नीचे बैठ जाएगा। जब हम दोबारा ऑयल निकालेंगे वो पानी पहले आ जाएगा और ऑयल बाद में आ जाएगा। ठीक है, यही तरीका होता है कंप्रेसर को वॉश करने का, कंप्रेसर को फ्लैशिंग करने का। तो गाइज आप देख सकते हैं कंप्रेसर चल रहा है हमारा, ये देख लें। और दूसरे नंबर पे गाइज आपने क्या करना है, कंप्रेसर में आपने ऑयल डालना है। पहले सबसे हम ऑयल यहाँ से डालते हैं, ठीक है। अब हमने ऑयल यहाँ से नहीं डालना, ऑयल को डालेंगे हम इस साइड से, तो कंप्रेसर में ऑयल जाएगा और डायरेक्टली जो इसका पिस्टन है उसमें ऑयल चला जाएगा, वो इसके ज़रिए ऑयल बाहर आ जाएगा। अगर पिस्टन में कोई पानी खड़ा हुआ तो इसके ज़रिए बाहर आ जाएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह हम ये करते हैं। जी, तो गाइस हम इसे रोंग साइड से ऑयल डालने की कोशिश करेंगे तो डिस्चार्ज के ज़रिए इसका ऑयल जो है वो पिस्टन में जितना भी ऑयल है वो सारा बाहर आ जाएगा। इसका इस तरह करने से पिस्टन भी सारा क्लीन हो जाता है और कंप्रेसर में ऑयल भी चला जाता है। तो हम ये तरीका भी करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें, बोतल मैंने जो काटी थी वो एक सिरा मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि जो इसमें ऑयल आएगा वापस वो कहीं बाहर ना जाए, यहीं पे इकट्ठा हो जाए। तो ये पाइप है मेरे पास, ये वाला हम यहाँ लगा देंगे और दूसरी साइड इसकी जो ये वाले पाइप की है यहाँ लगा के और इस साइड की सेक्शन को बंद करेंगे हाथ की मदद से। ये देखना, ये देख सकते हैं ये ऑयल बाहर आ रहा है। तो फिर से मैं एक दफ़ा करता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस। अब ये जो बचा हुआ ऑयल है हम दूसरी साइड से इसमें डाल देंगे। यहाँ से ऑयल बाहर नहीं आएगा। और उसके बाद आप गाइस इसमें स्मोक देख रहे हैं, डिस्चार्ज के जरिए स्मोक आ रही है बाहर, ये देख लें। आपको शायद वीडियो में नज़र ना आए लेकिन स्मोक इसमें आ रही है और इसमें जितना भी पानी है वो सारा जल रहा है। ठीक है, पानी खुश्क होके ख़त्म हो जाएगा या बाहर आ जाएगा। अब गाइस इसे 2-3 घंटे के लिए हम कंप्रेसर को छोड़ देते हैं इसी तरह चलने के लिए। ये वाली बोतल जो है हम यहाँ रख देते हैं ताकि जो भी इसमें ऑयल आएगा वो नीचे ना गिरे और इसमें बोतल में चला जाए। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ इसको ये वाली सेक्शन भी इसकी बंद कर देंगे। यहाँ से भी ये बंद की है और यहाँ से भी ये बंद कर दिया, ये देख सकते हैं। ऐसे करने से गाइस इसमें जो ऑक्सीजन बाहर की होती है वो नहीं जाएगी और कंप्रेसर के अंदर में जो ऑक्सीजन बनेगी वो सारी बाहर आ जाएगी। ऑक्सीजन कैसे बनती है, जो पानी इसका जलता है अंदर उसकी भाप जो बनती है, स्मोक जो बनता है उसके ज़रिए इसका पानी सारा बाहर आ जाएगा। तो ये तरीका होता है गाइस कंप्रेसर को वॉश करने का। जो चूल्हे वाली फ्रिज होती है जो जिसका वेपोरेटर लीक हो जाता है तो फ्रीजर वेपोरेटर में पानी चला जाता है, कंप्रेसर में भी पानी चला जाता है। वो फ्लैशिंग किस तरह करते हैं सेम तरीका मैंने आपको बता दिया है, बहुत आसान तरीका है, कहीं जाना नहीं पड़ता, एक जगह पे बैठ के आप इसका कंप्रेसर को फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो कैसी लगी है गाइस आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।